डेली मैं क्या करती जानते हो? डेली पीपल पेड़ के नीचे माथा टेकती थी कि भगवान शादी करा दो इनके साथ। ये सही बात है। ये कुंडली तो मैं उस दिन दिखाया था, ठीक है। उस दिन तो कुंडली का ऐसा है, तो बाद में पापा जी को एक्साइटेड लगा है, अरे ये लड़का है, अच्छा चलो, मतलब हमने ज्यादा सोच लिया था कि एजेड होगा, ऐसा होगा। नहीं, बहुत ही यंग, मतलब तो क्या? पापा को देख के आपने पता चला है, नहीं मेरा जमात तो मतलब जो सोचा था ऐसा नहीं है। तो पापा 2 फरवरी को ही हम फर्स्ट मीट किए थे, और तभी मतलब बहुत घबराहट था, थोड़ा सा कम हो गया वीडियो कॉल की। सब हमारे 2 तारीख को ही सब कुछ हो रहा है, मतलब देखना, फर्स्ट मीट भी 2 तारीख को, फर्स्ट बातचीत भी 2 तारीख को, और फर्स्ट वीडियो इतना पूजा करके आपको पाई हूँ, सोचिए। अच्छा। तो फिर ऐसे ही मिल गया है क्या? भगवान ने मेरी सुन ली। मतलब इतना पूजा पाठ करके मुझे आप मिले हो। आप चलो, मैं कुछ नहीं करके आपको मिल गया है, भगवान का ये आशीर्वाद ही। कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। सुबह रानी चैनल में आप सभी का बहुत सारा स्वागत करती हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को पता चल गया होगा थंबनेल को देख के कि मैं कौन से टॉपिक में बात करने वाली हूँ, तो आज मैं इसलिए मेरे हस्बैंड के साथ में वीडियो बना रही हूँ कि कुछ अगर मैं गलती हो जाए, कहीं भूल गई होंगी तो ये मुझे बता देंगे। और मैं सबको देखती रहती हूँ, अपना लव स्टोरी सबको शेयर करते रहते हैं, तो मुझे भी बहुत मन था कि मैं कभी भी शादी करूंगी तो मैं भी अपना लव स्टोरी शेयर करूंगी। फिर सोचने लगे कि अरे मैं तो यूट्यूब भी नहीं बनाती हूँ, तो कहाँ पे शेयर करूँ। ऐसा सबका एक ड्रीम रहता है कि लव स्टोरी एक वीडियो लाना। तो जब मैं अभी यूट्यूब कर रही हूँ, ब्लॉगिंग कर रही हूँ, तो मैंने भी सोचा कि चलो हमारी भी लव स्टोरी शेयर किया जाए। तो ऐसे तो बोलने से हमारी लव मैरिज नहीं है, फुल्ली अरेंज मैरिज है। और लव मैरिज क्या अरेंज मैरिज? अरेंज लव तो बदल गया। अरेंज मैरिज, अरेंज कम लव। हाँ, अरेंज। तो सबको अपना अपना लव मैरिज शेयर करते हैं, हम अपना अरेंज मैरिज शेयर करेंगे। हम कैसे मिले, कहाँ पे मिले, और कैसे हम लोग का बातचीत स्टार्ट हुई, मतलब हम लोग का रिश्ता कैसा मिला, ये सब हम लोग आज आप सबको बताएंगे। ऐसा है कि शादी तक पहुंचने का जो सफर है, वो सफर सबका रहता है। किसी का लव रहता है, किसी का अरेंज रहता है। तो हमारा अरेंज हुआ, बाद में हमारा जब घर तय किया, सब कुछ लव धीरे धीरे होते गए। वही हम सफर जो है धीरे धीरे शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ। हाँ, मैरिज तक का हम लोगों का सफर क्या क्या रहा है, और आज वो हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। तो पहला है आज का दिन। आज का दिन हम लोग के लिए बहुत ही क्या बोलते हैं, सबसे अनोखा दिन है। फरवरी 2, मतलब 2 फरवरी। 2 फरवरी, आज 2 फरवरी है, और आज को हमारा 2 साल हो गया। 2 साल हो गया हम लोग जब मिले थे, इसी दिन में हम मिले थे। तो आप लोगों को आगे मैं सारा कुछ बताऊंगी कि 2 तारीख ऐसा क्या है जो बहुत ही हम लोगों के लिए लकी रहा है, बहुत ही, मतलब बहुत ही अच्छा दिन रहा है 2 तारीख को। तो चलिए वीडियो को लेट ना करके स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो हम लोग का रिश्ता, जैसे कि हम लोग अरेंज मैरिज है, तो कहीं से रिश्ता, मतलब हम लोग को कहीं कहीं पे बोलना पड़ता है कि और हमारी बेटी है कि शादी के लिए अगर कोई अच्छा लड़का हो तो ऐसा ऐसा मम्मी पापा लोग बोलते रहते हैं, रिश्तेदारी में, बाहर में, सबको आसपास बोलते रहते हैं। और आपके यहाँ बोलते हैं कि नहीं? हाँ, तो मेरे भी वही से ही जब देखे कि नहीं, अभी लड़की का ठीक टाइम हो गया है, शादी करवाना है, अभी देखते देखते तो टाइम लग जाती है, तो मेरे मम्मी पापा भी सोचे कि चलो 2-4 लोग को बोल देते हैं, जो बोलते हैं ना, मीडिएटर बोलते हैं, उन्हीं को बोला गया था। रिश्तेदारी में भी बहुत बोला गया था कि और अभी ऐसे बायोडाटा, फोटो ये सब देते ही हैं, नहीं तो पहचानेंगे कैसे। तो सारा कुछ लिखा हुआ रहता है, बायोडाटा, फोटो। और 2-4 मीडिएटर को बोला गया था। वो लोग भी बहुत बोलते थे कि ये वाला है लड़का, ये है, वो है। मम्मी पापा को कुछ अच्छा नहीं लगता था तो मना कर देते थे, या फिर अच्छा लगता है तो बात अगर बढ़ा देते। तो वो सब छोड़िए, इनका मेरा कैसा मिलना हुआ, कैसा हम लोग का रिश्ता जुड़ा।
तो एक बार मतलब जो मीडिएटर को एक दिया गया है वो भी बंगाली है, बहुत एजेड है, वो गरपोस में रहते हैं शायद, थोड़ा एजेड है, तो वो मतलब कर देते होंगे। तो हम लोग को थोड़ा डाउट लग रहा था कि कर पाएंगे, लेकिन वो 2-4 लाए भी थे, लेकिन इतना पसंद नहीं आया मम्मी पापा को। फिर एक बार क्या हुआ, वो ट्रेन में जा रहे थे, गरपोस जा रहे थे, तो एक बार मेरे मतलब इनके मामा जी का वहाँ पे ससुराल है, मतलब मेरी मामी जी का मायके है वहाँ पे। तो एक बार मेरे मामा जी के साथ वो मीडिएटर का मतलब बैठे हुए थे आसपास, उनको पता नहीं था कौन क्या है। तो ऐसे बात छेड़ते छेड़ते बोले कि और एक लड़की है, उसका लिए एक लड़का चाहिए, और अच्छा मतलब अच्छा परिवार है, सब अच्छे हैं, और एक लौती लड़की है, 2 भाई है, ऐसे ऐसे बोले थे वो अंकल, बोले थे मेरे मामा जी को। तो मेरे मामा जी के भी ख्याल में आया कि हमारे भी तो भांजा है, मतलब ये तो उनका भी तो शादी के लिए देखना था, और वो देख भी रहे थे शायद, मुझे तो इतना पता नहीं था, देख रहे थे ना, बोला गया था, सबको बोला गया था कि और हमारे भी एक भांजा है, तो उनके लिए तो मीडिएटर को बोले कि, और अंकल जो थे मीडिएटर अंकल, वो मामा जी को नंबर दिए मेरी मम्मी का, ठीक है, मेरी मम्मी को कॉल किए थे कि और ऐसा ऐसा बात है, और आपकी लड़की क्या करती है क्या नहीं, कहाँ पे रहते हो, ऐसा ऐसा मतलब पूछे। तो मम्मी बताई कि हाँ हमारे घर में बेटी है, और ऐसा पढ़ी है, ऐसा अभी तो घर में है, जॉब करती थी, अभी घर में है, और उसके लिए हम लड़का देख रहे हैं। तो तभी मामा जी बोले कि और हमारा भी भांजा है, भागना है, उनके लिए मैं देख रहा हूँ। तो मम्मी बोली कि ठीक है, और एक बार आइए घर में बातचीत करते हैं। तो फिर ऐसे करके बातचीत फोन में होता था मामा जी के साथ। फिर एक दिन लक्ष्मी पूजा थी शायद, हाँ लक्ष्मी पूजा थी, तब आए मेरे सास ससुर, तब मेरी सासू माँ ससुर जी आए मुझे देखने के लिए। तो मैं तो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी, इतना डरी हुई थी क्या बोलूं। सब लड़की के लिए मतलब डर रहता है कि क्या पूछेंगे क्या नहीं, सास ससुर हैं, कुछ अगर गलत बोल दी तो क्या होगा, डांटेंगे तो नहीं। तो मुझे बहुत डर लग रहा था, बहुत ही, मतलब मेरे हाथ से खाली पानी छूट रहा था, मैं ऐसे ऐसे करके खाली पोंछती थी पूरा, मतलब इतना हाथ से पानी, मतलब ठंडी की टाइम थी, लक्ष्मी पूजा तो ठंडी के टाइम में ही पड़ती है, तो पूरा मेरा हाथ पूरा भीग जाता था इतना, मतलब, और ऊपर से मुझे तब साड़ी भी पहनना नहीं आता था, तो मैं ना ड्रेस ही पहनी थी, मतलब मेरे को जब देखने आए थे ड्रेस ही पहनी थी। तो फिर सास ससुर बोले थे कि 6 बजे तक आ जाऊंगा शाम को, तब लक्ष्मी पूजा चल रही थी उसी दिन था लक्ष्मी पूजा, ठीक है। तो सास ससुर बोले थे 6 बजे आ जाएंगे। तभी हम लोग वेट कर रहे हैं सब, मैं तो मुझे रेडी करवा दिए थे, और वेट करते करते 6 से 6:30 7 हो गई। फिर फोन करते रहे कि कहाँ तक हुए हो, नहीं आए, मतलब होता है ना घर पहचानने में भी लेट हो जाता है। फिर भाई गया था रोड पे, वो लेके आया, तो तब सास ससुर आए, मैं मम्मी पापा, पहले मैं रूम में थी, अंदर थी, तब मैं सामने में नहीं आई थी पहले। तो सास ससुर को फिर चाय नाश्ता जो भी होता है दिए, बातचीत करते रहे। फिर आए जब, ऐसे मैं तो अलग रूम में थी, बैठी हुई थी, तो मुझे बुलाया गया कि लड़की को लाओ बोल के, मेरी सास बोली शायद। तो मुझे मम्मी लाई, मेरा आंख ऐसा मुझे इतना डर लग रहा था, बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था, मैं पूरा आंख ऐसा करके जा रही हूँ, मतलब पूरा सिंपल से रेडी में, कुछ भी नहीं, मतलब पूरा ऐसे ही अभी जैसे हूँ ना वैसे ही पूरा पूरी थी, पर सिंपल मेकअप, कुछ भी ज्यादा मेकअप वुकअप नहीं, चूड़ी एक डाली थी सिर्फ, और पूरा सिंपल, एक बिंदी, मेरा तो बिंदी मतलब मैं बचपन से ही बिंदी एक लगाती हूँ, पूरा सिंपल मेकअप करती, और ऐसे करके आई मैं और बैठी, मतलब पहले उनको आशीर्वाद ली, पैर छू के, हम लोग कहता है पैर छूना, पैर छू के मतलब ससुर जी के और सासू माँ के भी पैर छुई, और मैं बैठ गई। मामा जी भी आए थे, तो ऐसे बातचीत किए, मुझे पूछे नाम क्या है, ऐसा पूछा जाता है नाम क्या है, कितना तक पढ़ी हो, और क्या करती हो, मतलब कहाँ पे जॉब करती थी, और क्या है हॉबी, ये सब पूछते हैं। तो मैं सिर्फ जवाब देती हूँ ऐसा करके, फिर आंखें नीचे, फिर ऐसे नाम क्या है, पूजा रानी मंडल, फिर नाम नीचे, ऐसे मुंह को मतलब सर को नीचे करके पूरा बातचीत करती थी। नहीं दादी नहीं आई थी। तो उसके बाद क्या हुआ,
उसके बाद मेरे ससुर जी मतलब मेरे पापा जी पूछे कि मुझे इंग्लिश का ग्रामर पूछे। मैं तो थोड़ा इंग्लिश में कच्ची हूँ, मतलब मुझे मैथमेटिक्स बहुत पसंद है लेकिन इंग्लिश का मतलब बहुत ही थोड़ा कच्ची हूँ। तो इंग्लिश का जब पूछने लगे ग्रामेटिकल, इमा मैं तो पूरा खुश हो गई। मैं क्या बोलूं, बोले कि मतलब कहाँ पे कौन सा चीज में एम कहाँ पे लगता है, यू कहाँ पे, ऐसे टाइप का पूछने लगे मुझे। तो पूरा मतलब मेरा याद नहीं, हाँ ऐसा टाइप का, हाँ कहाँ पे कौन सी जगह में रखता है, मतलब फ्यूचर टेंस पास्ट टेंस। और मेरे ससुर जी मतलब टीचर रह चुके हैं तो उनको ये सब तो पूरा बहुत ही अच्छी तरह से पता है। और मैं इंग्लिश में बहुत ही ज्यादा कच्ची हूँ, तो मैं तो पर डर ही गई थी मैं क्या करूं। और जितना भी आंसर दे रही हूँ सारा गलत हो गया, सारा कुछ भी। तो मेरे पापा जी बोल रहे हैं, मेरे ससुर जी बोल रहे हैं नहीं नहीं इसको कुछ नहीं आता है इसको कुछ नहीं आता है, ऐसे क्या होता है। मैं चिल्लाने लगे, मैं पूरा डर गई। मैं बोली माँ पहली मुलाकात में ये सब पापा जी बोले मतलब मैं रिजेक्ट हो गई तो ऐसे बोलने लगे जब नहीं मतलब हाँ मतलब बोले कि ऐसा लगता है, हाँ टीचर थे ना तो टीचर लोग का थोड़ा स्ट्रिक्टली आवाज रहता है। तो मैं ना पूरा डर गई थी, मैं बोली गई मैं गई, मुझे रिजेक्ट कर ही दिए रे बाबा। तो ऐसे डर गए थे, मैं बोली कि नहीं पापा नहीं आता ऐसे बोली। फिर सासू माँ के साथ फिर ऐसे बातचीत अच्छा बुरा ये सब बातचीत करने लगे। फिर बोले कि ठीक है हम लोग तो देख के गए, लड़का जब आएगा तब देख के जाएगा फिर बताएंगे क्या होता है क्या नहीं। ऐसे हुआ। फिर सासू माँ के साथ फोटो भी उठाई थी। रहता है ना रिश्तेदारी को सबको दिखाना रहता है कि ऐसा लड़की है ऐसा है, तो दिखाने के लिए। और इनका फोटो था बहुत पुराने का फोटो था। हम फिर तभी फोन करके पूछे, हाँ नहीं पासपोर्ट साइज का फोटो था आपका, हाँ तो हम एक ब्लू कलर के शर्ट में नहीं दिए थे आप, तो हम सोचे कि ये तो बहुत पुराना का अभी का दीजिए। तो फिर आप क्या किया 10th वाला स्कूल का दे दिए, 10th वाला दिए थे। मुझे तो इतना मजा मतलब हंसी आया था, बोले ये अभी ऐसा दिख रहे हैं ऐसा। फिर मम्मी बोली कि नहीं और एक अच्छा फोटो। फिर मामा जी फिर डीपी खोल के दिखाया होगा, हाँ फिर मामा जी फिर डीपी को खोल के दिखाए तो मस्त लगे, बहुत अच्छा लगा। मैं तो पूरा फिदा हो गई, तो अभी फिदा हो गई मैं तो मतलब क्या बोलूं, बहुत अच्छा लगा। उनका डीपी में मस्त एक ब्लू कलर का शर्ट था, एक पार्टी में थे शायद, और ऐसे करके फोटो था शायद उनका, हाँ है ना बहुत ही अच्छा लगा। मैं फोटो डाल दूंगी उसको। तो बहुत ही सुंदर दिखे थे वो, मैं तो तभी देख के फिदा हो गई थी। मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ ना, मम्मी पापा को बोलूंगी क्या, नहीं मम्मी पापा इधर ही करूंगी मैं, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। लेकिन बहुत अच्छा लगा आपका फोटो। तो ऐसे करके सास ससुर जी फिर चले गए, बोले कि लड़का जब आएगा तब जाके देखेगा, ऐसा बोल के खत्म, बस पूरा साइलेंट हो गया। वो लोग चले गए, हम लोग भी घर में बातचीत किए। फिर हम लोग का आसपास पड़ोसी आंटी लोग सब पूछने लगे, देखते आए थे क्या रानी को ऐसा ऐसा, और क्या बोले क्या नहीं, तो पक्का हुआ कि नहीं। तो हम लोग बोले नहीं अभी गए हैं, फिर बाद में बताएंगे क्या होगा। हाँ शगुन के और पैसा भी देते हैं ना, शगुन में फिर ससुर जी पैसा भी दिए थे, फिर आशीर्वाद लेके मैं चली गई, मतलब वो लोग चले गए। तो फिर आप पिताजी को कुछ अच्छा लगा होगा तभी जाके तो बोला है लड़की को देखने के लिए, लड़का जब आएगा तब देखने आएगा। हाँ नहीं ये भी सही, मैं तो इतना तब आपने तो बोल दिए हो कि अरे पिताजी ऐसा सुना दिया है कि कुछ आता नहीं है बोल के, लेकिन उसमें भी कुछ होगा जी, अच्छा देखा है कि हाँ कुछ अच्छा पॉजिटिव, हाँ ये एक तो चलो कुछ अच्छा चीज लगा उनको, हाँ, उनको जिसके कुछ लिए अच्छा लगा होगा, लगा देख के तब जाके बोला है उन्होंने कि हाँ चलो जब लड़का आएगा देखेगा उस टाइम में आपको, नहीं तो उसी टाइम आगे कैसे सोचने के लिए तो एक उनको भी तो सही लगना चाहिए फिर। नहीं सही है, नहीं तो फिर वो क्यों बोलते हैं कि लड़का आएगा फिर वो देख के बोलेगा, उनको अच्छा लगा होगा कुछ भी ऐसा। तो फिर वो चले गए, फिर चीज होगा अच्छा लगा हो। फिर ऐसे चले गए को अच्छा तो वीडियो फिर जाके चले गए उन लोग, मम्मी पापा चले गए। और फिर उसके बाद से और कॉल वॉल कुछ भी नहीं आया, बातचीत तो इतना नहीं हुआ था। फिर भी एक बार मेरे मामा जी बोले थे कि नहीं लड़का जब आएगा तब देखने को आएगा। जब किसी का अच्छा दिखता है तभी जाके वो रिश्ता आगे के लिए सोचते हैं। ये लोग बहुत सोचने में टाइम लगा दिए, लेकिन
बहुत तो टाइम शादी लगे क्या थे। एक दिन में ऐसा होता है क्या? शादी सोच समझ लेकिन के जो सब भी कुछ हो इतना करते दिन, हैं। एक मतलब नामो निशान नहीं था, कुछ भी नहीं बोले क्या हुआ सोच क्या समझ का नहीं। मतलब होता है कि जैसे कि गार्जियन देख लिया तो गार्जियन का सहमत हो तब जाके उनका, जिसको उनका रिश्तेदारी को दिखाना है, उस रिश्तेदारी को अगर पसंद आया तब जाके लड़का को पसंद आएगा। ऐसा करके हमें चल के आया परंपरा। हाँ तो ये तो सही बात क्योंकि है। अरेंज मैरिज होता है ऐसा करके, तो उसी हाँ हिसाब सबको से पूछना पड़ता है, सब अपना अपना कुछ कुछ देते हैं अपना सबको अपना पसंद आया, कैसा आया, क्या आया। सिर्फ एक दिख से देखना नहीं है कि चारों तरफ से देखते हैं कि हाँ कैसा लगा क्या लगा। सिर्फ देख के आया ऐसा नहीं, किसी ऐसा को और नहीं भी है। कुछ अच्छा लगता है, जैसे कि उनका चलना फिरना, बातें करना, हम्म। उसका समझदारी बहुत अच्छा है। ये सब चीजें देखते बहुत, जैसे कि मेरा अनुभव हुआ। हर एक लोगों का अलग अलग सोचते हैं, फिर हाँ तब जाके अगर अच्छा लगता है तब जाके उन्होंने बोलता है हाँ लड़की सही लगा, आगे के लिए सोच सकते। ऐसा क्या होता है जनरली। नहीं ठीक है चलो, बहुत अच्छा ही, लेकिन आपका जो भी सोच था बहुत ही अच्छा, लेकिन अब है तो दो जन एक साथ। ये तो बात की बात है। तो फिर चले गए, फिर मतलब वो महीना अक्टूबर का था जब मेरे सास ससुर देखने के आए थे, है ना। फिर नवंबर चले गया, फिर दिसंबर भी चले गया। दिसंबर में शायद मेरे ससुर जी आए थे मेरे पापा के दुकान में, ठीक है। और मेरे ससुर जी आए थे बोलने के लिए कि और बेटा आने वाला है इंदौर से, और जब भी आएगा हम बताएंगे और लड़की को देखने के लिए आएगा, ऐसा बोल के गए थे। तो फिर पापा मुझे मतलब घर में बोले आके कि ऐसा ऐसा उनके पापा बोल के गए हैं, दुकान में आए थे। तो हम लोग बोले ठीक है आने दो, जब आएंगे देखा जाएगा। फिर ऐसा बोल के चले गए। फिर और उसके बाद फोन फान कुछ भी नहीं। फिर नवंबर गुजर, दिसंबर हो गया, दिसंबर के बाद फिर जनवरी भी आ गया। फिर उसके बाद फिर से आए, बोले कि और इस बार तो नहीं आ पाए। और एक्चुअली क्या हुआ था, दिसंबर में मैं तो गया था लेकिन शॉर्ट टाइम लेके गया था, हाँ मतलब ज्यादा दिन नहीं रह पाया। हाँ वो तो आए थे दो मतलब। दिन या 3 दिन हो गया, ऐसा कुछ रह के आया। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लिया था। तो पापा सोचा होगा कि अभी जाके देख के आ सकते हैं, लेकिन कुछ हमें ऑफिशियल छुट्टी मैंडेटरी रहता है, उसके लिए हमें 2-3 दिन का ऐसे गए थे, बस और कुछ नहीं था। तो उस शॉर्ट टाइम में पापा बोल रहा था देख के आ जाओ। मैं बोला वो ठीक है, इतना हड़बड़ाने का क्या टाइम है। तो सभी लोग, जैसे कि मेरा मौसी बोल रही थी देखेगी, तो ये देखेगी, तो सभी लोग को लेके एक साथ में देखने जाएंगे एक साथ में, हड़बड़ाने का कोई है नहीं। तो बोला था ठीक है चलो कभी। तो मेरा प्लान हुआ बाद में 26 जनवरी को जाएंगे। 26 जनवरी को होते होते शायद 26 जनवरी को मैं निकल गया था इधर से। तो वो धीरे धीरे करके अभी बताएगी। हाँ तो ऐसे करके पापा जी फिर से आए थे दुकान में, बोले कि आया था लड़का लेकिन वो नहीं आ पाया, और अभी आएगा वो, फिर से आने वाला है, अभी 26 डेफिनेटली जनवरी आएगा। को हाँ निकलेगी। पापा जी बोले थे ऐसा कुछ, मुझे तो घर में आके वही बोले बाबा कि और वो लोग तो तभी मतलब कम दिनों के लिए आए थे ये, इसलिए नहीं आ पाए मिलने के लिए मतलब हमारे घर पे। बोले कि नेक्स्ट अगर आता है तो पक्का यहाँ पे आएगा, मतलब फरवरी में हमारे घर में आएंगे ही आएंगे ये, इनके परिवार सबके लिए फिर से आते हैं मुझे देखने के लिए। तो ऐसे कर एक दिन मामा जी का फिर से कॉल आया कि और लड़का आया है और देखने को जाएगा। तो हम बोले कि मेरी मम्मी जब बोली मैं तो डर गई, और डर गई मैं तो कि अभी लड़का कब आ रही है, कि जिसके साथ अभी जिंदगी बिताना है वो मुझे देखेगा, मुझे जज करेगा। तो वो जब यहाँ पे इंदौर से यहाँ पे आ गए उड़ीसा में, तो मेरे मम्मी पापा उनके घर गए थे देखने के लिए, क्योंकि होता है ना भाई मैं 26 जनवरी को इधर से निकला था। तो 26 जनवरी या 25 जनवरी को मैं निकला था इधर से। तो जैसे 26 जनवरी को छुट्टी रहता है, शायद संडे भी बीच में गिरा था। तो मैं प्लान किया था इस बार लॉन्ग छुट्टी लेके जाऊंगा। तो अच्छा खासा छुट्टी लेके गया था, 8-10 दिन की ऐसा कुछ छुट्टी लेके गया था। तो हमने यहाँ से तो निकला, फिर हमने सोचा था मौसी को लेके जाएंगे। तो बीच में मौसी का तो जाने का प्लान था, लेकिन बच्चा का एग्जाम गिर गया, छोटी मौसी हाँ बिलासपुर तो में जो रहती है। उनका लड़के का एग्जाम गिर गया। तो बोल रहे कि अभी बच्चा को भी तो छोड़ के नहीं जा सकते हैं, ठीक है आप जाओ इस बार, बाद में हम कभी बीच में जाएंगे। तो मैं बिलासपुर में उतर के, हम लोग जैसे इस बार गए हैं ऐसा करके उतर के फिर मौसी को लेके जाने का प्लान था। तो आखिरी में पता चला कि मौसी भी इस बार जा नहीं सकते हैं क्योंकि उनका लड़के का एग्जाम है, ऐसा है। बाद में हम अकेले अकेले गए घर में। तब आपका मम्मी पापा का फोन आया उधर से कि नहीं हम लोग भी देखने आएंगे पहले,
ठीक है आ जाओ कोई बात नहीं। तो उधर से जब जैसे पहुंचे तो 1-2 दिन छोड़ के आपका मम्मी पापा आए देखने के लिए फिर, ऐसे ही है ना। तो उस दिन था 1 फरवरी। 1 फरवरी था ना। 1 फरवरी हाँ, तो 1 फरवरी था, मतलब उससे पहले हम लोग मेंटली प्रिपेयर हुआ सब कुछ। पिता माता को लेके एक जगह गया जहाँ पे हम लोग गुरुदेव रहते। तब जाके सत्संग बिहार गए थे देवगढ़ में। तो तब जाके आपका धीरे धीरे बात आगे जा रही थी। अच्छा। तो ऐसे करके धीरे धीरे बात आगे गया। तो आपका मम्मी पापा जैसे कि हम लोग उधर से आए तो उसके बाद आपका मम्मी पापा हमारा घर आए। तो फिर अगले दिन हम आपके घर पहुंचे। नहीं, जैसे कि मेरे मम्मी पापा आपके घर गए, उसके बाद क्या क्या हुआ आप थोड़ा बताओ, मुझे भी तो नहीं पता। आपका मम्मी पापा जैसे 1 तारीख को आए थे, 1 फरवरी को। 1 फरवरी का आया तो बैठा घर में। तो वो जैसे अंदर गया तो हम भी अलग रूम में थे, ऐसा थे मतलब जनरली कैजुअली बात कर रहे थे दूसरा रूम में। तो आपको मम्मी पापा हमारे घर में दूसरा रूम में जैसे गेस्ट जैसे बैठते हैं वैसे बैठे। मम्मी पापा बैठ के, मेरा मम्मी पापा बैठ के आपके मम्मी पापा के साथ बात कर रहे थे। मतलब मेरा ससुर के साथ बात कर रहे थे। तो बात करने टाइम में मुझे ऐसा लगा कि कोई जैसे जनरली होता है कि मम्मी पापा का वॉइस थोड़ा सा एजेड लगते हैं। तो मैं सोचा कोई आया होगा, जैसे कि आपका मौसी हो या चाची हो आया होगा। मैं सोचा था होगा शायद मम्मी के साथ आई होगी, मम्मी बात नहीं कर रही, मतलब मेरा सासू माँ बात नहीं कर रही होगी, या पापा तो बात कर रहे, ठीक है चलो आवाज दूर से समझ में आ रहा है। मेरे पापा का आवाज बहुत है, वो हंस के बहुत बात करते हैं। जैसे कि सबका रस्म होता है, आते हैं बातचीत करते हैं, तो ऐसा जितना रिसेप्शन जैसे होता है वैसे पानी वानी जो भी लेना सब कुछ लेने के बाद हमको वहाँ पे बुलाया। तो हम गए हैं, बातचीत किए हैं कि नाम क्या है, कहाँ पे रहते हैं, ऐसे तो जानते हैं जनरल पूछते हैं चीज कैसे क्या है, कैसा ठीक ठाक चल रहा है, और कहाँ पे रहते हो, क्या सर्विस है, कैसा तुम्हारा कंपनी का वहाँ पे व्यवस्था है, सब कुछ सही है, तो मतलब कहाँ पे रहते हो और कैसे व्यवस्था करके रह रहे हो, तो वहाँ पे जहाँ पे रह रहे हो कोई तो दिक्कत नहीं है, तो अपना प्रोफेशनल का लाइफ सब कुछ रिगार्डिंग पूछा। तो उन्होंने पूछा, हाँ सही लगा सब कुछ। मम्मी पापा को ऐसा लगा कि लड़का देखने में और अलग टाइप का लगेगा, तो पापा देख के तो हंसने लग गए उधर पे। अरे लड़का है, अच्छा है, ठीक ठाक है, ठीक है। मम्मी को भी अच्छी लगी होगी, तो मम्मी बैठी है, कुछ बोल नहीं रही है। तो मम्मी से पता नहीं अभी। तो पापा बोल हाँ लड़का को बोल दो कल आ जाए हमारा घर में। पापा एक्साइटेड हो गया, मम्मी को बोल रही थी, मतलब मम्मी को बोल रहा था कि कल ठीक है ना, सब ठीक था। ऐसे जनरली क्या होता है, लड़का लड़की का गार्जियन मम्मी पापा दोनों ही होते हैं, लेकिन पिताजी का डिसीजन जो रहता है वही रहता है, फाइनल होता है। तो पापा जी देख के पहले हंस ले, उनका जैसा पूछना था सब कुछ पूछ लिया। पूछने के बाद उन्होंने मम्मी को बोला हाँ ठीक है ना, हाँ ठीक है। मम्मी भी बोल रही ठीक है, जो बातचीत है सबसे। मम्मी मतलब कुछ चीजें और शायद पूछना चाह रही थी, हाँ। तो उनका भी पूछना कुछ बाकी था। तो पापा उसका बीच में सब कुछ पूछ के क्लियर हो गए। फिर मम्मी को पूछ रहे हैं कि सब क्लियर है ना, सब ठीक ठाक है, ठीक है कल आने के लिए बोल दो। तो फिर पापा बोल रहे हैं, मम्मी बोल रहे हाँ ठीक है। तो मम्मी का बारी आई है, पूछने लगा है कि कहाँ पे कैसा है और कैसा मिलता है कंपनी सैलरी तो अलग चीज, चलो वो तो है, लेकिन हाँ। कैसा छुट्टी है क्या है, तो ठीक है। तो उतना कुछ पूछने के बाद और भी कुछ शायद माइंड से स्लिप हो रही है, कुछ याद नहीं आ रहा है। ये सब होने के बाद जब जाके मम्मी बोल रही है हाँ कल आ सकता है, की बात कल आके हमारे घर में आप आओ घर में। तो ऐसा बोल के जब दोनों को बातचीत हो गए हैं, तो हमारे मम्मी पापा भी बोल रहे ठीक है कल जाके प्लान कर सकते हैं। तो ठीक है। तो फिर 1 फरवरी को आए थे ससुराल घर से, तो हम फिर 2 फरवरी को हमारा जाना था ससुराल घर में लड़की को देखने के लिए, तो हम गए 2 फरवरी को। अभी बताइए सारी बात, अभी इनके साथ क्या हुआ।
हाँ, तो जब मतलब ये सब जो बताया ये तो मुझे भी पता नहीं था। मम्मी पापा को जब मम्मी पापा रिटर्न आए 1 फरवरी को इनके घर से, तो मैं उनको पूछी मम्मी कैसा था, घर कैसा है और कैसे है सब कोई और लड़का कैसा है, आप लोग तो सामने से देखे और क्या क्या पूछे क्या नहीं, ऐसा ऐसा सब कुछ मैं पूछने लगी। एक एक्साइटमेंट रहता है ना कि क्या है क्या नहीं, कैसा हुआ वहाँ पे। तो बोली कि हाँ अच्छा है, लड़का भी अच्छा ही है और दिखने में जैसा है उससे बहुत अच्छा और ज्यादा अच्छा है, हाँ सामने याद से। आया अभी, ऐसा मुझे बुलाया, मैं गया अंदर में, तो बोले लड़का कहाँ है, लड़का को बुलाओ। मुझे लग रहा था शायद, मुझे सोचा था और कुछ एजेड होगा, मुझे ऐसा लगा, मुझे देख के शायद उन्होंने उम्मीद कर लिया था फोटो पे या किसी पे देख के, शायद उम्मीद किया था कि और ज्यादा एजेड होगा, सोचा होगा उनका भाई होगा। तो बोलते ऐसे तो जानकारी है ना कि उनका भी छोटा भाई है, तो मुझे शायद उनको लग रहा होगा कि मैं शायद छोटा भाई हूँ, तो लड़का और कोई है जो कि एजेड होगा। तो जब सामने में देखा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो जब मुझे बोला है, मैं तो बोला लड़का को बुलाओ, तो मामी ने, मामी जी जो है, मामी मुझे पकड़ के लेके गया है अंदर में कि ये मेरा आप शादी के लिए जो लड़का है। बोलने का पहले उन्होंने बोल रहा था कि लड़का कहाँ है, लड़का को बुलाओ। तो आप खड़े थे फिर पूछ हाँ, रहे लड़का को बुलाओ। हाँ, अच्छा, तो मामी बाद में मेरा मामी जी जो है उन्होंने बोले यही तो लड़का है, लगे अच्छा यही लड़का है, अच्छा 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 अच्छा। ये हुआ सस्पेंस वाली बात, जो कि हमारे लिए एक शौक लग गया था कि अरे ऐसा है। तो बाद में पापा जी को एक्साइटेड लगा है, अरे ये लड़का है, अच्छा चलो, मतलब हमने ज्यादा सोच लिया था कि एजेड हो गया, ऐसा हो गया। नहीं बहुत ही यंग, मतलब तो क्या पापा को देख के बाद में पता चला है, अरे नहीं मेरा जमात तो मतलब जो सोचा था ऐसा नहीं है। तो पापा उस एक्साइटेड में ज्यादा कुछ बातें पूछ भी लिया है, और पूछने के बाद उन्होंने एक्साइटेड हो गया, साथ साथ में बोल रहा है कि कल आ जाओ, ऐसा कुछ बोल रहा है। मुझे नहीं पता था। तो वो जब बोले ना कि फोटो से ज्यादा तो वो सामने में बहुत अच्छे दिख रहे हैं, बहुत सुंदर है रे रानी, बहुत सुंदर है, बहुत हैंडसम है, ऐसे बोले सबको है ना। मैं पापा दोनों बोले बहुत अच्छा लड़का है, संस्कारी भी है, ऐसा बोले। तो मैं तो बहुत खुश है, मन में पूरा लड्डू फूट रहा है कि चलो मम्मी पापा बोल रहे इतना अच्छा है तो पक्का वो अच्छा ही रहेगा। फोटो में तो क्या ऐसा पूरा साइलेंट वाला दिख रहा था, लेकिन जब सामने में ही रहता है ना, उसका स्माइल, उनका सब कुछ देखने से, उनका पर्सनालिटी से मतलब अंदाजा लगा सकते हैं कि लड़का कैसा है। तो ऐसे करके उस दिन तो चले गया। अब नेक्स्ट दिन आ गया, वो लोग दिन वो आए, वो नहीं आए थे, वो पूरा सेना को लेके आए थे। हमारा गार्जियन लोग आए थे, गार्जियन आए थे, और मामा मामी दोनों गए थे। तो हाँ मामा मामी आए थे, उनकी बेटी आई थी पूजा, उनका नाम लोग भी में पूजा जैसे कि हमारा ऋतिक दादा गए थे, और हमारा नानी जी गए थे, नानी आई थी, और देवर टोटल हम लोग तो नहीं आए थे शायद, नहीं देवर नहीं आए थे। टोटल 5 लोग गए थे शायद, 5 लोग गए थे। 5 लोग। मुझे जैसे लग रहा है मम्मी पापा भी आए थे, फिर से नहीं आए थे, क्या पता मैं भूल गई हूँ। हाँ, तो नेक्स्ट डे को ये आए मामा मामी और उनका बेटी पूजा, और नानी आई थी, नानी इनके नानी, और हमारे जो ऋतिक दादा है हमारे, तो वो आए थे, और तो कोई नहीं आया था बस, और मैं आया, और हाँ ये आए थे। तो ये 5 जन करके आए थे। तो उस दिन भी सेम टू सेम उसी हाल हुआ था, जैसे पूरा घबराहट, पूरा उस दिन सही बात पे पहुंच गया था। हाँ टाइम पे पहुंचे थे, ये तो सही बात है, टाइम पे पहुंचे थे, सब कोई आए, जो लोग आ रहे बोल के मुझे पूरा कमरे में बंद कर दिया। मैं कमरे में आ गई पूरा अकेले, जब उन लोग बुलाएंगे तब ना मैं जाऊंगी। तो मैं पूरा अकेले रूम में चली गई, मम्मी पापा के रूम में उधर चली गई, और ये लोग सबको हॉल में बैठाया गया था, ठीक है। सब हंसी मजाक, चाय नाश्ता ये सब हो गया, बातचीत सब कोई करने लगे, बहुत हंसी मजाक हो रहा था। मैं तो सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, अंदर से मैं कान देके सुन रही हूँ। अंदर का हाल मुझे ही पता है, और पूरा अंदर से पूरा घबराहट, पूरा हार्ट बीट पूरा दुख 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 ऐसा हो रहा था। पूरा हाथ से सेम टू सेम, पूरा हाथ से खाली पानी निकल रहा था, पोंछ रही थी। और जब रेडी हुई थी तब भी मैं ड्रेस पहनी थी, एक स्काई कलर का ड्रेस पहनी थी, क्योंकि ड्रेस ही मुझे कंफर्टेबल लगता है। तो साड़ी तो पहनने नहीं आता है, साड़ी तो पहनने बिल्कुल भी नहीं आता है, तो ड्रेस मैंने पहना था। तो तब मैं क्या की, रील्स 2-4 बना ली। मुझे तो रील्स थोड़ा बनाने का शौक है इंस्टाग्राम में, तो मैं 2-3 रील्स बना दी,
और उसके बाद पाली आया मेरा, तो बोले कि ये लो कि अभी लड़की को बोला तो कोई बोला शायद कि ड्रेस पहनी है बोल के, तो इनका यहाँ पे बोले कि नहीं साड़ी पहनती तो अगर अच्छा होता थोड़ा सा। मैं कहाँ बोलने गए, आप ही बोले हो, मुझे तुझे से लगा आप ही बोले हो ना साड़ी मामी बोली। अच्छा मामी बोली, अच्छा तो हाँ शायद मुझे देखने के लिए, हाँ मैं रूम में अंदर बंद करके थी तो ढक ढक करके, क्योंकि वहाँ पे बड़े लोग आए थे ना सभी। हाँ ये भी सही बात है, तो जो भी हो 70 एज होगा। हाँ ऋतिक दादा भी थे, मामा जी सबको ही थे, मतलब अच्छा जनरली ठीक है, एक लड़की का उम्र में समझ सकते, लेकिन जब बड़े लोग आते हैं देखने के लिए तो एक रिचुअल होता है ना कि साड़ी पहन के देखने में, इसके लिए बोला गया। तो ऐसे करके बोले कि मामी जब देखने आए बोले कि ड्रेस पहने जो, तो बोले कि साड़ी पहनते तो बहुत अच्छा, तो मैं मुझे जैसा लगे कि आप बोले साड़ी पहनने के लिए हो, तो साड़ी में बहुत ये थोड़ा ना मतलब पुराने जमाने वाले थोड़ा थिंकिंग रखते हैं, मुझे जैसा लगा। पुराने जमाने में बात ये है जिसको जैसे देखने में सुंदर लगते, एक स्त्री को साड़ी में बहुत अच्छी लगती है देखने में, तो कैसा लगती है वो देख, जब सभी लोग जांच पड़ताल करते हैं कि हाँ थोड़ा कैसा लग रही है अभी साड़ी में, वैसा देखना चाहते हैं। सब समझती हो आप ही का। आखिरी में तो शादी करने वाले हो तो जिसके साथ शादी करके उनको भी तो देखना चाहिए ना कि कैसा लग रहे है। सही बात है। फिर उसके बाद मामी आई शायद बोली थी कि साड़ी पहना देने से अच्छा होता, तो मैं बोले हाँ साड़ी अभी कितना सुंदर साज धाज के, सिंपल से रेडी थी मैं भी, पर साज धाज के बैठी हुई थी, अब साड़ी पहनो और फिर कैसे क्या पहनूं। फिर हमारे घर के पास सोनू आंटी है, उनको बुलाई तो उनको मम्मी जल्दी आ जाओ थोड़ा पहना दो रानी को, ऐसा बोली। तो फिर साड़ी एक हल्का मतलब साड़ी एक निकाली, मम्मी गर्मी मतलब मुझे तो मतलब घबराहट से पर गर्मी खाली लग रही थी। मैं बोली मम्मी मैं हेवी साड़ी कुछ नहीं पहनूंगी, पूरा हल्का साड़ी दो, एक हल्का वाला ऑरेंज कलर का साड़ी पहन ली। तो आंटी पहना दी मुझे पूरा जैसे तैसे करके, बहुत अच्छा वो आंटी मुझे बहुत अच्छा तरह साड़ी पहना दी सोनू आंटी। तो फिर पहनाने के बाद बोले कि ले आओ, फिर ले आए। मैं मतलब मेरा आंख भी ऐसे पूरा ऐसे मतलब पूरा आंख नीचे करके ऐसे मतलब साड़ी को ऐसे कवर करके जा रही हूँ, और किधर बैठूं ऐसा जी। मैं बोली कौन बड़ा है, किसको मैं पैर छू, ऐसा खोज रही हूँ किसको पैर छू बोल के। फिर जिसका मुंह देख रही हूँ छूते जा रही हूँ, मामा जी को फिर मामी जी को, सबको बोले नहीं किया जाता है, प्रणाम नहीं किया जाता। फिर ऋतिक दादा को भी की तो वो भी मना किए, फिर मेरे मम्मी पापा थे वो भी किए, फिर ये बैठे थे मैं उनको भी प्रणाम करने जा रही थी। नहीं मुझे नहीं किए हो, करने जा रही थी, फिर बोला अरे लड़का है याद करो। अच्छा हाँ दूर से बोला होगा जा रहा है। मैं किसी का मुंह नहीं देखती, मैं सिर्फ पैर को देख के खाली प्रणाम, इनको भी प्रणाम करने जा रही थी। अरे वही तो लड़का है बोल के बोली ठीक है। मुझे तब ना बहुत शर्म लगा, बोली हे भगवान। आप तो पहुंचे नहीं हो ना मेरे पास, दूर से जा रही थी मैं किसी का मुंह ही नहीं देखी थी, सब खाली ऐसे पैर को देख के प्रणाम कर रही थी। तो आपका भी मैं मुंह नहीं देखी थी कि आप साइड में बैठे हुए हो। फिर मतलब जब बोले ना कि नहीं वही तो लड़का है, तब सिर्फ एक झलक ऐसे गया, फिर नीचे आ गया फट से मेरा आंख है ना। और उसके बाद सोफा में बैठा है मेरे मामी बैठी थी मेरे साइड में, मम्मी भी बैठे थे। और उसके बाद और डर लगने लगा और भी है ना बहुत डर लग रहा था। तो फिर सबको पूछने लगे कि क्या नाम है, क्या करती थी, क्या ऐसे पढ़ा मतलब कितना दूर तक पढ़ाई किए हो, जैसे नॉर्मली सबको पूछा जाता है। अरेंज मैरिज में तो यही सब पूछा जाता है, क्या क्या बनाने आता है और ऐसे सब कुछ बोला जाता है। और ये है कि नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो मुझे बोले कि नॉनवेज तुम खाती हो। मैं बोली हाँ मुझे तो फेवरेट है, लेकिन अभी कितने दिनों से मुझे मन नहीं करता चिकन खाने के लिए, तो मैं नहीं खाती हूँ। मम्मी फिर भी जबरदस्ती मुझे ठूस के खिलाती है, ऐसा मैं बोली। तो बोले कि मतलब आपका मन नहीं करता है? नहीं मन नहीं करता ऐसा। मैं मुझे बिल्कुल तब ऐसा क्या हो गया था, मुझे बिल्कुल मन ही नहीं करता था। मछली हो चिकन हो ये सब पर घिन लगने लगा था, मतलब उस टाइम के लिए 3-4 महीना से। मम्मी फिर भी जबरदस्ती करके खिलाती थी। तो उसके बाद क्या हुआ, तो मामा बोले कि नहीं हमारा भांजा तो बिल्कुल भी नहीं खाता है कुछ भी, वो पूरा वेजिटेरियन है, तो आप छोड़ पाओगे। मैं बोली हाँ छोड़ पाऊंगी, ऐसा करके मैं हिचकिच थोड़ा हो गई। मैं बोली माँ नॉनवेज पूरा छोड़ने के लिए बोल रहे हैं, आज नहीं तो कल तो फिर मन करेगा ही करेगा, क्योंकि मेरा मटन थोड़ा फेवरेट था, अभी नहीं खा रही हूँ, मटन थोड़ा फेवरेट है।
तो मैं सोची कि नॉनवेज पूरा छोड़ दूं, कैसे रहूंगी फिर। तो मैं बोली हाँ, ऐसे करके मैं थोड़ा धीरे से हाँ करके बोली, ठीक है, लेकिन मन में थोड़ा था कि हाँ नॉनवेज खाने का। तो ऐसे तो उसके बाद बहुत सी बातचीत ऐसे हुआ। फिर क्यों था मन में? क्योंकि थोड़ा रहता नहीं, इतना दिनों से मैं नॉनवेज खाते आई हूँ, थोड़ा मटन का मेरा थोड़ा लोभ था, मटन होने से मैं बड़ा बहुत खुश हो जाती। अभी आखिरी में क्या सोच रहे हो अभी? नहीं मैं बताती हूँ, सारा बताऊंगी क्या हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ ना, मम्मी पापा ये आखिरी में बोलने का मतलब है तो अभी जो छोड़ दिए हो अपने मन से छोड़े हो? तो अभी ऐसा हो गया है, मतलब नॉनवेज उनवेज से तो पूरा दूर, ऐसा मतलब मेरे मन से मैं पूरा अपने छोड़ दी। ये नहीं कि ये नहीं खाते हैं, ये है कि मेरे मन से चले गया है, क्योंकि मतलब मैं तो शादी के बाद भी आप चाहे हो तो मैं आपको खिलाया जैसे आपने चाह लिया। नहीं, शादी के बाद मुझे बहुत मन किया, मैं बोली कि थोड़ा चिकन ऑर्डर कर दो ना। वो जोमेटो से ऑर्डर भी कर दिए थे। मैं जैसे मुंह में ली थी मुझे कैसा लग गया, मैं उस दिन से मैं पूरा प्रण ले ली, मैं जिंदगी में मरते दम तक मैं नॉनवेज कभी खाऊंगी नहीं कि छूंगी भी नहीं। ऐसा मतलब ये मुझे कुछ मना नहीं किया कि मत खाओ नॉनवेज, मैं नहीं खाता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। होता है मतलब क्या होता है ना, जैसे जिसका भक्ति जागता है उस हिसाब से उनका श्रद्धा भाव आगे तरफ उनका उस हिसाब से भावना आता है। तो पूरा मन से ही चले गया। मतलब क्या बोलूं मैं, सब कोई सोचते होंगे कि हाँ लड़का नहीं खाता अपना, मतलब हस्बैंड ही नहीं खाता इसलिए छोड़ दिए होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये खुद मुझे दिए, मतलब मैं जब मुझे इच्छा थी तब वो मुझे खुद जोमेटो से ऑर्डर भी कर दिए, लेकिन कैसे क्या मेरे मुंह में लेते ही मुझे पूरा अजीब लगने लगा। मेरा मतलब माइंड में क्या चला कि मन में कैसा विचलित होने लगा, तो मैं पूरा फेंक दी। पूरा नॉनवेज वो 300 350 का ऑर्डर किए थे, सारा का सारा फेंक दी मैं पूरा। तो उस दिन से मैं पूरा ठान ली कि मैं कभी भी नहीं खाऊंगी नॉनवेज, कभी नहीं खाऊंगी, क्योंकि जानवर को मार के खाना बहुत ही बड़ा पाप है, बहुत ही। उनको कितना दर्द देता होगा, कितना खून निकलती है, इसीलिए मैं उस दिन से मैं पूरा अपने मन से पूरा इच्छा ही चली गई। मैं उस दिन से बिल्कुल भी अभी कभी सोचती भी नहीं हूँ। अगर कहीं पे स्मेल होता है ना, मैं पूरा सर चकराने लगता है, पूरा अकबकी लगने लगता है, पूरा मैं बोल रही हूँ ना मुझे कैसा लगता है मैं बता नहीं सकती। जो नॉनवेज नहीं खाता है और उसको अगर स्मेल आता है तो उन लोगों को अच्छे से पता होगा कि कैसा फील होता है। तो नॉनवेज का अगर स्मेल भी आ जाए ना, पूरा अकबकी लगने लगता है, मतलब पूरा घिन आती है कि कहाँ पे चली जाऊं, कहीं बंद कमरे में बैठ जाऊं, स्मेल ना हो, परफ्यूम दे दूं, ऐसा हो जाता है। तो जो भी हो, मेरे ठाकुर जी शायद मुझे ऐसा कर रहे, मतलब मेरे मन में ऐसा कुछ दिए हैं। बहुत बड़ा थैंक यू ठाकुर जी को कि मेरे मन से ही पूरा नॉनवेज का चले गया दिमाग से। तो वो एक अलग बात है। अभी क्या हुआ, जब शादी मतलब हाँ देखने आए थे जब, तो सब बातचीत होने लगा, सब कुछ खत्म हो गया। तो फिर मामी शायद बोली ना कि मामा बोले कि जाओ कमरे में बैठ के बात करने के लिए, कोई बोला शायद ना। अच्छा, इंडिविजुअली बात करने हाँ, के लिए क्योंकि सबको ही रहते हैं फैमिली मेंबर्स, तो थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। हम दोनों तो कुछ बातचीत नहीं किया है ना, मतलब एक रहता है ना पर्सनल, सबको ऐसा मौका मिलता है कि जाओ कमरे में बातचीत। फरवरी में अकेला बात में ये बोलना चाह रहे हैं। तो अकेले थोड़ा बात करने से क्या दोनों से मतलब जान सकेंगे, मैं उनके बारे में कुछ जान सकूंगी, वो मेरे बारे में कुछ जान सकेंगे करके। मम्मी भी बोले कि और जाओ बेटा, थोड़ा अगर पूजा से अगर बात करना हो तो जाओ बात कर लो, ऐसा। तो ये बोले नहीं नहीं ठीक है, ऐसा बोले, ऐसे था। हाँ, ऐसे बैठे हुए थे चेयर में, ऐसे बैठे थे। नहीं ठीक है मम्मी, ठीक है। तो फिर मामा भी बोले नहीं जाओ, कोई बात नहीं, जाओ पूजा, जाओ तुम भी जाओ, थोड़ा अगर कुछ पर्सनल बात करना होगा तो बात कर सकते हो। लोग बैठे हुए थे, कैसे जाओ? हाँ, थोड़ा शर्मा रहे थे बेटा जी। बहुत शर्माते हैं। तो सब कोई जब बोलने लगे तब मैं फिर उठी, तो वो भी आए फिर पीछे पीछे। तो हमारे जो मेरे जो रूम है, पूजा रूम था, तो वहीं पे हम गए ठाकुर जी के सामने में, दोनों को चेयर दिए और कोई बैठे थे, नानी बैठी थी ना हमारे साथ, नहीं नानी नहीं, सेकंड लास्ट में आई। तो उसके बाद वो बैठे मेरे सामने में, ऐसा करके बैठे, मैं इधर बैठी, ठीक है, और ऐसे आंख नीचे है ना, कहाँ से शुरू करें। मेरा तो अभी और ज्यादा दिल धड़कने लगा है, क्योंकि तब तो सबके सामने थे, अब अकेले में क्या बोलूं,
कुछ अगर गलत बोल दूं क्या है, तो वो फिर बैठे हुए थे कहाँ से शुरू करे, तो सब कोई मतलब दरवाजा बोला खुला था, ऐसा सब कोई जाना आना कर रहे थे ऐसा। तो वो फिर पूछे कि क्या पूछे, अब मैं सब कुछ भूल के चुकी हूँ। चुकी है बस, भूल चुके तो भूल चुके हैं। नहीं हमारे फैमिली मेंबर्स को बताना है ना क्या क्या पूछे आप, क्या आप जो बताओ। जो भी पूछा जो जाता भी है याद है बताओ उसमें से। मेरे को जो भी याद है, जैसे कि पूछे कि आप हाँ आप कहाँ तक पढ़े हो, कौन से कॉलेज में पढ़ रहे थे, कौन से स्कूल में पढ़े, और कहाँ पे जॉब कर रहे थे। मैं बोली चेन्नई में करी थी, बैंगलोर में करी थी, ऐसा ऐसा बोली। तो बोले और फिर बोले कि आपका हॉबी क्या है। मैं बोली मुझे ना गाना गाना बहुत पसंद है और डांस करना बहुत पसंद है। और क्या बोली थी, सोना बहुत पसंद है, ऐसा बोली थी ना मैं? नहीं अच्छा सोना पसंद है क्या? तो मुझे ये नींद बहुत पसंद है, इसलिए तो अभी भी सोती रहती हूँ। ये सही नहीं है ना। तो नहीं, मैं डांस और गाना बोली थी। हॉबी मैंने ये वो चीज होता है जो कि लोगों को अपने को सही माइंड सेटिस्फेक्शन सभी तरफ से लगता है, जो बहुत पसंद है। तो वही मुझे गाना गाना बहुत पसंद था और डांस करना बहुत पसंद है। मतलब इतना प्रोफेशनल नहीं आता है, सिंपल सा छोटे टाइम में करती थी ना, जब बच्ची थी तब तो बहुत डांस करती थी, तो थोड़ा बहुत इच्छा थी मन में, तो वही मेरा हॉबी है। तो मैं भी इनको पूछी नहीं, मैं तब तक कुछ भी नहीं बोली थी, उनको कुछ भी नहीं पूछा था, वो सिर्फ पूछ रहे थे, मैं आंसर दे रही थी। और भी बहुत कुछ पूछे, मुझे तो इतना याद भी नहीं आ रहा है। फिर वो बोले कि आप कुछ पूछो। बोले नहीं मुझे कुछ पूछना नहीं है। वो बोले नहीं पूछ लो कुछ अगर पूछना होता तो। बोली नहीं कुछ भी नहीं है, ऐसा करके मैं बोली, पर खाली मुंडी हिला रही हूँ ऐसा। तो जब कोई अगर बुलाता है ना, मतलब कि हो गया क्या बात करना को ऐसा, तो वो ऐसा करके ध्यान देते, तब मैं फट से टेरा के उनको देख लेती थी। तो अभी मैं सामने में बिल्कुल नहीं देखी थी, फ्रंट टू फ्रंट मतलब फेस टू फेस में बिल्कुल भी नहीं देखी थी। वो जैसे ऐसे करके मैं किसी से बात कर रहे थे, फट से मैं ऐसे करके मुंडी उठा के देख ली कि हाँ रे अच्छा ही तो है लड़का। बहुत ही मजा आ गया देख के, बहुत। तब भी मैं अच्छे से आपको देख सकी, फिर भी मन नहीं भर रहा था कि फिर से आप कोई अगर आता था ना कि और पानी दो कि ऐसा कुछ करके, ऐसे वो जैसे मुंह मोड़ते थे, मैं फट से ऐसा करके ठीक ही तो है, पर ऊपर नीचे सब अच्छे से देख लेती थी। बहुत ही अच्छा लगा तभी। तब तो पूरा फेस टू फेस देखना हो गया बहुत ही, तभी तब थोड़ा सा डर गया तो मतलब ये हुआ था 2 तारीख को। तो ये सारा कुछ 2 तारीख को हो रहा है, आज ही के दिन में सारा कुछ हुआ था। हाँ? तो यही था, हम जब मिले उसका मतलब डेट है February 2, तो 2 फरवरी को ही हम फर्स्ट मीट किए थे। और तभी मतलब बहुत घबराहट था, थोड़ा सा कम हो गया उनको देखने के बाद कि नहीं सिंपल सा ही लड़का है, बहुत ही मतलब सिंपल से आए थे, कुछ ये नहीं ना। अच्छा अभी मतलब उस नहीं, टाइम अभी सोचे तो सिंपल है, अभी क्या अलग कुछ है क्या? अभी भी पूरा सिंपल है अभी भी, आप तो देख ही रहे हो पूरा सिंपल सा है। उनका पूरा लाइफस्टाइल सिंपल सा ही है, खाना पीना हो रहन सहन हो सब कुछ सिंपल है, कुछ इतना हाई फाई ये सब नहीं, बहुत अच्छा है। तो ऐसे करके फिर बातचीत हो गया, फिर मामा जी बोले कि चलो तब हो गया। तो अगर बात अच्छा नहीं लगता है कि? बहुत अच्छा लगता है, सिंपल ही बहुत अच्छे लगते हैं लड़के लोग। हाँ लड़की लोग अच्छे नहीं लगते हैं? लड़की लोग भी, अरे कोई भी लड़का लड़की हो आपको अच्छा लग रही है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे करके फिर बातचीत हुआ और बहुत डर भी लग रहा था, थोड़ा कम हुआ। फिर ज्यादा बात नहीं कर पाई, मैं तो ज्यादा बात नहीं कर पाई, वो सिर्फ जो पूछ रहे थे मैं उनका सिर्फ आंसर दे रही थी, और तो कुछ याद भी नहीं आ रहा है वो क्या क्या पूछे और क्या पूछे, मुझे तो कुछ हाँ मैं इतना ही पूछा था, ज्यादा कुछ नहीं पूछा था कि नाम क्या है, पहली बार है, उसके बाद आपका निक नेम क्या है, उसके बाद आप कहाँ पर पढ़ाई किए हो और क्या है हॉबी है, और कहाँ का घूमने में अच्छा है, फिर चीज जो भी है ये सब लगता है। लेकिन मुझे अच्छा उस दिन आपका ये लगा था, जिस दिन आपका घर में एंट्री हो रहा था उस दिन आपका घर का सामने में जो एक होता है ना भगवान को मतलब आवाहन करने के लिए, घर का चौखट या सामने में एक
रंगोली टाइप का बनाया जाता है। तो हर एक समाज में अलग अलग होता है, जैसे किसी किसी का रंगोली में किया जाता है, किसी का चावल से करते हैं, किसी किसी का बोलते हैं कि चावल गोल के जो बनाते हैं, गोल के मतलब अल्पना टाइप का जो होता है। बहुत सुंदर से दिए थी। मतलब उस टाइम में हमने पूछा था, ये एंटीका नेगरा में हमारा जो ऋतिक दादा था, उन्होंने दादा था, उन्होंने पूछा था ये कौन दिए है। तो हमारा सास जो है उन्होंने बताई है कि ये जो है इन्होंने ही दी है। तो मुझे तो पहली बार देख के मुझे अच्छा लगा कि अरे भाई इतना सुंदर दे सकती है, मतलब घर का मतलब रंगोली टे जो दिया है तो बहुत अच्छा दिए है। तो तब जाके इसका घर में एंट्री देख के अच्छा लगा, तो फिर अंदर गया तो और अच्छे से जब बात हुआ तो अच्छा लगा कि चलो लड़की में है कुछ, कि कम से कम तो घर का जो रिचुअल होता है वो तो कम कर सकते हैं कि हाँ। मैं उड़िया परवरिश में हुई हूँ ना, मतलब उड़ीसा में बड़ी हुई हूँ, तो उड़ीसा का जो भी परंपरा नीति है सब सीखी हूँ मैं। सब हमारे घर के आसपास आंटी लोग भी उड़िया है और सबको सबसे थोड़ा थोड़ा बहुत कुछ सीखी कोई भी है। बात ये होता है सभी का समाज अलग अलग होता है, लेकिन सबका मतलब यानी कि कल्चर जो होता है, मान्यता जो होता है करीबन एक ही होता है। उसमें से पता चलता है कौन कैसा टाइप का बिहेवियर किस टाइप का होता है। तो उसमें से पहले जब ऐसा गया तो अच्छा लगा, फिर बाद में जब बातचीत हुआ तो उसके बाद फिर धीरे धीरे अच्छा लगा। तो उसके बाद ऐसे करके सब हाँ जैसे बातचीत हुआ, सब कोई फिर बोलने लगे कि नहीं जाने का टाइम हो गया था, 9:30 शायद हो गया था, बहुत देरी हो गया था। तो सब कोई 9 9:30 हुआ था शायद। तो फिर मामा जी बोले कि और फिर बातचीत हो गया तो चलो फिर चलते हैं। तो फिर बोले कि नहीं और थोड़ा थोड़ा 1 मिनट मामा जी, थोड़ा 1 मिनट है बात की करना है इनको, ये बोले हैं। मतलब उनको थोड़ा बातचीत करना था। तो ये ऐसे बातचीत क्या उनको देखना था क्या आप मेरे को? आपको कैसे लगी? मैं बोला मुझे ठीक लगी। ठीक लगी? ठीक ठाक? ठीक ठाक क्या, ठीक ठाक लगा है बोल के ना शादी हुआ है। अगर शादी कब होता है? जब जाके सबको अच्छा लगता है सभी तरह से, तभी जाके तो सही बात है, लेकिन ठीक ठाक लगे। चलो अच्छा ही है, ठीक ठाक से ही सब कुछ आगे बढ़ा धीरे धीरे ना। चलो तो ऐसे करके फिर नानी आई थी। नानी फिर मुझे पैसा पकड़ाई, शगुन के हिसाब से दिया जाता है लड़की को देखने से। फिर सबको हाँ फिर फोटो शूट भी हुआ। फिर सबको चाहते हैं ना कि लड़का लड़की को मिला के एक देखते हैं फोटो। फिर ये और मैं खड़े रहे मेरे जो हॉल है, और वहाँ पे मामा जी भी फोटो उठा रहे थे, मेरा छोटा वाला भाई भी फोटो उठा रहा था। वो मैं आपको शायद शेयर करूंगी। बहुत शर्म आ रही थी, थोड़ा दूर दूर में ऐसे करके थे। तो मैं बोली कि थोड़ा, मैंने सबको बोलने लगे थोड़ा स्माइल करो, थोड़ा स्माइल करो। फिर जाके थोड़ा स्माइल किए ना, तो पूरा सीरियस वाला था, पूरा सीरियस करके ऐसा करके थे। वो जैसे कि कोई डरा रहे हो आप, ऐसा लग रहा था। फिर ऐसे करके चले गए सब कोई। फिर सब कोई बोले कि ठीक है बाद में मिलते हैं, देखते हैं क्या होता है। ऐसा करके सब चले गए। उसके बाद क्या हुआ, जिस दिन आप लोग गए थे कुंडली दिखाने के लिए, उसी दिन मेरी मम्मी भी गई थी। ये कोइंसिडेंटली हो गया था। नहीं उसी दिन था, 2 तारीख उसी दिन तो था। ये लोग तो चले गए घर, ठीक है, तो सब कोई अच्छा था सब कुछ। तो मेरे क्योंकि मेरा 3 तारीख को रिटर्न करना था ना, मुझे 3 तारीख को रिटर्न करना था। 3 तारीख को उनको रिटर्न यहाँ पे करना था इंदौर में। तो मेरे मम्मी और भाई क्या किए, कुंडली लेके 3 तारीख या 4 तारीख को मुझे रिटर्न करना था। उसके लिए मेरे पास टाइम नहीं था, तो रात को ही हमने जो है पंडित जी जो था सामने में उनको दिखाने की। हाँ मैं वही बता रही हूँ कि जो ज्योतिष रथ है उनसे। हाँ तो मेरी मम्मी और मेरा मम्मी और छोटा वाला भाई, इनका कुंडली भी मिल गया था, मेरा कुंडली भी। तो देखने जा रहे थे कि मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि कुंडली तो बहुत ही जरूरी होता है शादी के लिए, सब कुछ अच्छे से चलना चाहिए इसलिए। तो जब वो लोग पहुंचे हैं तब देख रहे हैं कि ये और मामा जी पहले से ही वहां पे बैठे हुए थे लाइन में लगा के। मतलब वो लोग भी चाह रहे थे कि दिखाने के लिए कि एक ही जगह गए थे। हाँ एक ही जगह में कुंडली, मतलब देखो एक ही जगह में दोनों एक ही टाइम पे गए, वही है ना कोइंसिडेंटली हो गया। नहीं तो अलग दिन भी तो जा सकते थे, लेकिन सबका थिंकिंग एक ही चल रहा था कि एक बार कुंडली अगर मिल जाए तो बात अगर आगे बढ़ सकता है।
तो फिर जब कुंडली मिलाने गए तब तो और भी अच्छा बोले, ज्योतिष जी बोले, बहुत ही अच्छा बोले कि नहीं क्या जो है बोले, राजजोट ना, राजजोट बोले। और बहुत ही अच्छा, कितना परसेंटेज पूरा बहुत ही अच्छा मेल खाया, बहुत ही हुआ। वो भी चले गए अपना घर, मम्मी और भाई भी आए। फिर मैं भी पूछी कि क्या हुआ, वो बोले कि नहीं वो लोग भी आए थे सबको ही दिखाने के लिए, बहुत अच्छा है कुंडली, सब ठीक ठाक है, बहुत ही सुंदर है। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ ये कि जब तक कुंडली जब तक नहीं मिलती है तब तक शादी के लिए आगे नहीं बोला जाता है। तो तब तक जैसे फरवरी में वो लोग चले गए, फिर दिल्ली में क्या करते जानते हो, दिल्ली पीपल पेड़ के नीचे माथा टेकती थी कि भगवान शादी करा दो इनके साथ। ये सही बात है। कुंडली तो मैच हो उस दिन दिखाया था, ठीक है, उस दिन तो कुंडली का बता दिए थे, लेकिन क्या है कुछ सा सस्पेंसेस था जो कि क्लियर करके बताना था, तो जब बताया तब जाके सबका क्लियर हुआ बातें। लेकिन एक डर रहता है ना, शायद मना कर देंगे, कुछ अगर मेरे में खराब दिखे होंगे, कुछ भी हो सकता है। तो ना मैं ठाकुर जी से यही मांगती थी कि भगवान शादी करा दो ना प्लीज, 21 दिन तक पूरा पीपल गछ में दिया लगाई, जल चढ़ाई, कि बोला जाता है कि क्या बोलते हैं, सत्य हो जाता है पीपल गछ के नीचे जो भी जल और दिया चढ़ाता है। कितना पूजा करके आपको पाई हूँ, सोचिए। अच्छा। तो फिर ऐसे ही मिल गया क्या, भगवान ने मेरी सुन ली। मतलब इतना पूजा पाठ करके मुझे आप मिले हो। आप चलो मैं कुछ नहीं करके आपको मिल गया है, भगवान का ये आशीर्वाद ही मान लेता। तो पता नहीं अभी ये भगवान का ही आशीर्वाद है। तो जो भी हो, भगवान ने मेरी सुन ली, मुझे बहुत ही थैंक यू बोलना है भगवान को। अभी भी मैं बहुत थैंक यू बोलना है बहुत ही थैंक यू है मेरे भगवान को कि मेरी बात सुन ली और फिर फाइनल हो गया, फिर बातचीत हुआ, जो कुछ होना था। फिर हमारा डेट निकला कि और एक ही डेट था, नहीं 2 डेट था, लेकिन एक गुरुवार पड़ जा रहा था, एक मंगलवार पड़ रहा था, विपतारिणी पूजा था तब। और 27 जून है ना, हाँ 27 जून को हमारी मैरिज और आशीर्वादी होता है, जो कि सगाई या छेका बोला जाता है हिंदी में। तो हमारे में यहाँ पे आशीर्वादी होता है, वो 21 जून को हुआ था। तो ऐसा डेट निकला था। तो 6-7 दिन तक का डिफरेंस था शादी का। तो सोचिए फरवरी से लेके पूरा जून तक वैसे ही हम लोग थे, बातचीत हुआ था ना, हुआ था जैसे कि फरवरी 2 तो चले गए, देख के गए थे, फिर ऐसे ही नॉर्मल थे। फिर बातचीत करने को मामा जी बोले कि और अगर लड़की का अगर नंबर मिल जाता थोड़ा अच्छा होता। तो ऐसे करके बातचीत नहीं हो पा रहा था। तो एक बार क्या किया, ये ना मैं ही फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, नहीं ये भेजे थे फ्रेंड रिक्वेस्ट। हाँ आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था, शायद नंबर तो नहीं मिला था ना, तो ये ना मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे थे। तो किस दिन हमारा बातचीत हुआ जानते हो, मार्च 2 को, जिस दिन बातचीत हमारा स्टार्ट हुआ उस दिन हम लोग का बातचीत स्टार्ट हुआ। मतलब हम लोग जब से वो गए हैं तब से कभी भी बातचीत कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि फोन पर नंबर नहीं था। तब मार्च 2 को, मतलब जैसे फरवरी 2 को हम लोग मिले थे, फिर मार्च ठीक 1 महीने के बाद ही मार्च 2 को हम लोग का फाइनल कर लिए है, तब हाँ फिक्स हो गया, तब जाके हम लोग का बातचीत स्टार्ट हुआ। फिर ऐसे जब फिक्स कर दिया, हाँ इतना तारीख को ऐसा ऐसा जो भी है, जो डेट फाइनल किए हैं, जब फाइनल हो गया तब जाके हमारा 2 तारीख को बाद पहली बार बात हुआ है फोन में। तो ऐसे ही करके हम लोग का फिर बातचीत स्टार्ट हुआ, मार्च 2 को बातचीत हुआ। फिर ठीक 1 महीने के बाद, मतलब अप्रैल में क्या हुआ बोला, अप्रैल 2 को क्या हुआ याद नहीं, फर्स्ट वीडियो कॉल की। सब हमारे 2 तारीख को ही सब कुछ हो रहा है। मतलब देखना, फर्स्ट मीट भी 2 तारीख को, फर्स्ट बातचीत भी 2 तारीख को, और फर्स्ट वीडियो कॉल भी 2 तारीख को। वो मुझे बहुत देखना चाहते थे, बहुत उछल रहे थे बाबूजी। ऐसा है क्या? सारा कुछ भूल गए हैं। तो वो बोले क्या देखना चाहते हैं बोल के, तो मैं थोड़ा समा गई। मैं बोली कि मुझे ना डर लगा था, क्या पता कैसे, मेरा मोबाइल इतना अच्छा नहीं था, काला काला दिखती रहूंगी अगर मना कर देंगे शादी के लिए।
हाँ, जब तक शादी नहीं हो मतलब हुई रहती है तब तक थोड़ा एक घबराहट रहती है। तो उसके बाद अप्रैल 2 को ही फिर वीडियो कॉल किए, फिर बातचीत हुआ, देखने को आया, बहुत देखे दोनों जब भी बात करते थे तब वीडियो कॉल में, वो कंपनी में भी रहते थे, कॉल करते थे, बात किए होता था। फिर शाम को आने के बाद मतलब ड्यूटी से आते थे तब भी बात करते थे। तब तो अकेले रहते थे यहाँ पे, मम्मी पापा तो कभी कभार बात करते थे, टाइम मिलने के टाइम बात करते थे। रात को भी बात होता था, हर सबका बात होता था। नहीं वही तो बोल रहा हूँ, टाइम जब फुर्सत मिल जाता था तब जाके, जैसे ड्यूटी से आया या कभी ड्यूटी में हूँ तो जैसे टाइम मिलता था उस टाइम में फ्री देख के बात होता था। तो ये तो सबके जीवन में एक बार हुआ ही होगा बातचीत, सबके लाइफ में होता है ये, जब फिक्स हो जाता है तब बातचीत करते हैं लड़का लड़की, दोनों को समझ सकते हैं क्या होता है ना। तो ऐसे करके हम लोग का फिर अप्रैल 2 तारीख को ही सारा कुछ हमारा बातचीत मीट ये सारा कुछ 2 तारीख हम लोग का बहुत लकी है। 2 मार्च से शायद होली चल रहा था ना, होली आने वाला दिन होगा। हाँ, होली 3 तारीख को होगी, 2 तारीख को हमने बातचीत किया है पहली बार, 2 तारीख को मार्च 2 को बातचीत किए, फिर अप्रैल 2 को वीडियो कॉल किए। फिर उसके बाद फिर धीरे-धीरे हम लोगों का शादी का डेट आ रही है। हाँ, बहुत कुछ उनके बारे में जानने को है, क्या पसंद क्या नहीं, और मुझे क्या पसंद क्या नहीं, खाने में क्या अच्छा लगता है। है, खाने में क्या पसंद है, मैं अपना बताती थी, वो फिर बोलते थे कि और मैं तो प्याज लहसुन खाता नहीं हूँ। तो मैं ना थोड़ा शॉक हो गई, मैं डर गई, मैं बोली कि बिना प्याज लहसुन का खाना मैं कैसे खाऊंगी, मैं जी पाऊंगी, तो ऐसा करके सोचती थी। अब मतलब तब मैं सोचने लगी कि नॉनवेज तो है भाई, चल छोड़ भी दूंगी कि कुछ भी, मतलब तब एक जबरदस्ती का लगता था, अभी नहीं लगता है लेकिन तब लगता था कि प्याज लहसुन के बिना खाना बनता है, कैसे खाते हैं फिर ऐसा मुझे लगता था कि बिना प्याज लहसुन का खाना कैसे खाएंगे लोग कैसे खाते हैं। हाँ, जैन लोग तो बिना प्याज लहसुन, तो हम लोग सिर्फ बिना प्याज लहसुन का गुरुवार को खाते थे, क्योंकि मम्मी साईं बाबा का पूजा करती थी, तो बिना प्याज लहसुन का तभी बनता था, तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता था। तो मैं सोचने लगी कि ये बिना प्याज लहसुन का इतना दिन तक कैसे खा लेते हैं और क्यों नहीं खाते। फिर बातचीत करते करते ये सब कुछ बताने लगे कि ये ऐसा नहीं खाया जाता है, तामसिक ये में जाता है, ऐसे बोलने लगे। फिर मुझे इतना समझ भी नहीं था, तो मैं बोली ठीक है देखा जाए। मुझे खाने का मन नहीं करता, मुझे अलग की स्मेल आता है, धीरे धीरे करके मैं छोड़ दिया। ये तो पूरे ही छोड़ दिए हैं, अभी तक एक बार भी प्याज लहसुन नहीं खाते। जो हमने समझ गया कि हाँ ये नहीं खाने सही, तो धीरे तो हर एक लोग का अलग अलग पसंद होता है। हाँ। तो मैं जैसे समझा हूँ उस हिसाब से। तो ये प्याज लहसुन जब भी ये घर भी जाते हैं ना, तो मम्मी जी बिना प्याज लहसुन का ही खाना बनाती है, और ये जब यहाँ पे इंदौर में रहते थे तभी भी बिना प्याज लहसुन का बनता था। ये मतलब बहुत साल से वो बिना प्याज लहसुन से ही खाते हैं, तो मेरा आदत नहीं था, मेरा तो प्याज लहसुन ही चलता है, बहुत अच्छा लगता है। प्याज लहसुन तो सबको पसंद है, वो बहुत टेस्टी भी बनती है। तो धीरे धीरे मैं सोचने लगी कि मैं बिना प्याज लहसुन से, अब तो शादी फिक्स हो गई है, शादी के बाद उनके लिए अलग बनाना पड़ेगा, फिर मेरे लिए अलग बनाना पड़ेगा, ये मेरा थिंकिंग में आ गया। तो मुझे ना बहुत टेंशन होने लगा कि मैं कैसे करूं, मैं फिर अलग बनाऊं, फिर वही चीज मतलब उनके लिए अलग से बनाऊं, फिर मेरे लिए अलग से, बहुत टेंशन हो रही थी। फिर क्या हुआ क्या पता, धीरे धीरे मैं तो फिर मतलब मुझे भी बिना प्याज लहसुन का आदत हो गया, अब कुछ भी नहीं लगता है, अब तो लगता है कि यही है खाना। हमें प्याज लहसुन का जो टेस्ट अभी बिना प्याज लहसुन में अगर मिलता है तो मैं तो बिना प्याज लहसुन में खाऊंगी, ऐसा लगता है। क्यों, मतलब उस टाइम में क्या टेस्ट नहीं आता था? टेस्ट नहीं आता था। तो अभी क्या रसोई करना मतलब यानी खाना पकाना सीख गई हो, जिसके लिए टेस्ट आ रही है कि कैसे? शादी के बाद मेरी सासू माँ थी ना, मुझे सारा कुछ सिखा दी है। पहले का तो प्याज लहसुन का ही पता था, जब भी खाना बनाती थी मम्मी खड़ी रहती थी और सिखाती थी। अब शादी के बाद तो कोई नहीं है, तब सास थी मेरे पास, तो सासू माँ जी मुझे सिखाई सब कुछ, खाना वाना बनाना कैसे बिना प्याज लहसुन का खाना बनता है, सारा कुछ खिलाती भी थी और बनाना भी सिखाई। अब देखो, अब तो दोनों खा रहे हैं। प्याज लहसुन भी खाए हो शादी के बाद कुछ दिन, अभी भी खाती हो? हाँ, नहीं ये सही बात है, मैं प्याज लहसुन खाती हूँ, लेकिन
बाहर खाती हूँ। अगर कहीं पे अगर थोड़ा पानी पूरी हो गया अच्छा, तो मैं खा लेती हूँ। छोड़ी नहीं है मतलब? छोड़ी नहीं हूँ, ये भाई सही बात है। लेकिन ऐसा नहीं कि घर में नहीं बनाती हूँ। अगर कभी मन करता है तो जैसे पानी पूरी हो गया तो मैं थोड़ा साइड में प्याज काट के डाल देती हूँ, या फिर बैगन का भरता हो तो थोड़ा सा प्याज काट के कोई बात नहीं, तो ऐसे करके मैं अपना साइड से कर देती हूँ। लेकिन इनके लिए बिना प्याज लहसुन का ही बनाती हूँ कभी भी। ऐसे कि कोई भी मसाला वाला जो गरम मसाला सब्जी मसाला आता है उसमें भी हम लोग बिना प्याज लहसुन वाला ही लाते हैं। तो ये पूरा क्लियर हो गई कि ये पूरा वेजिटेरियन है, पूरा प्योर वेज। तो ऐसे ही था। फिर उसके बाद हम लोग का शादी का डेट निकल गया। तो डेट निकल गया और क्या उसके बाद शादी हो गया। शादी हुए करीबन 1.5 साल। अब नहीं, अभी जैसे कि आशीर्वाद हुआ उसका मैं कभी और एक, अगर आप लोगों को अच्छा लगा आज का वीडियो तब मैं आशीर्वाद वाला वीडियो लाऊंगी, शादी वाला भी वीडियो लाऊंगी, कैसा था हम मेरे आफ्टर मैरिज, उसके बाद कैसा क्या मेरा लाइफ में चेंजेस आया, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप लोग कमेंट में बताएं तो, कमेंट में अच्छा लगा हो तो बिल्कुल जरूर बताइए मुझे, ठीक है, कि अच्छा लगा है बोल के, और नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए। तो ऐसे करके हम लोग का शादी भी हो गया बहुत ही 27 जून को 2023 को। और उस दिन मंगलवार था ना, हाँ, विपत्तारिणी पूजा था। मंगलवार था कि शनिवार? मंगलवार था। और उस दिन विपत्तारिणी पूजा था, तो बहुत लोग पूजा किए थे विपत्तारिणी पूजा का। तो उस दिन मतलब बहुत डिस्टर्बेंस भी आई थी, लेकिन जो भी हो सब कुछ ठीक हो भी गया। अब जिस दिन डेट निकली है उसी दिन ना करना पड़ेगा। अब तो कोई खाएगा कोई नहीं खाएगा, इसीलिए तो हम डेट को बदल नहीं सकते, क्योंकि ये तो मतलब हमारे कुंडली को देख के डेट निकाले हैं। तो उसी दिन हम लोगों का फिक्स था ना, तो फिर कितना साल के बाद शादी होता, इतना कौन इंतजार करेगा। तो इसलिए वही एक डेट था जो कि हमें फाइनल करना पड़ा, और बस शादी हो गया। अब देख रहे हैं आप मेरे हम दोनों को। आप सभी को धन्यवाद ये हम आप लोगों को बोले हैं और आप लोग अच्छा से इतना देखे, ध्यान लोगों दिया, का बात में इंटरेस्टेड दिए हैं। थैंक यू सो मच। और ऐसे ही आप लोग आशीर्वाद कीजिए कि हमारा जो जोड़ी हो, आशीर्वाद कीजिए कि बहुत आगे तक जाए, पूरा जीवन भर का साथ दे दोनों, हम दोनों। आप लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा रहे, प्रभु जी का कृपा रहे कि हम लोग हमेशा आगे तक सही सलामत जोड़ी बंधा रहे, सही से रहे, परिवार के साथ, सभी के साथ, आप लोगों के साथ जुड़ा रहे। और बस यही था हमारा लव स्टोरी, मतलब अरेंज मैरिज का लव स्टोरी। तो बस यही था हम लोग का छोटा सा वीडियो, शायद बहुत बड़ा हो गया है। तो आप लोग इतना देरी तक बैठ के हमारे बातें सुने, बहुत ही धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और कैसा लगा आप लोगों को आज की वीडियो, एक बार जरूर कमेंट में लिखिए। और चैनल में जो कोई नए आए हो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा, और हम लोग का आशीर्वाद कीजिए, ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते जाएं और आप लोगों का प्यार हमेशा बने रहे। धन्यवाद। अगर आप लोग कौन सा वीडियो देखने चाहते हो, हमारे शादी वाला वीडियो या फिर आशीर्वाद वीडियो, कुछ भी हो आप लोग बताइए, तभी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ना फिर से वीडियो लाऊंगी। और आप लोग अगर बताएंगे तभी करूंगी, क्योंकि हम ये टाइम निकाल के आज मेरे साथ बैठे, बहुत कुछ शेयर किए, बहुत कुछ इनके बारे में मुझे पता चला, मेरे बारे में बहुत कुछ इनको पता चला। जो भी हो, दोनों एक साथ बैठ के शेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो कंपनी चले जाता है ना, इसलिए। तो जो भी हो, हमारे शादी का कुछ पार्ट अगर आप लोगों को देखना है, जानना है, अच्छा लगा, इंटरेस्टेड लगा, तो उसी पल को आप मेंशन करिए कि हाँ कैसा लगा, क्या लगा, हम लोगों का जैसा क्लिक रहेगा क्लिक, तो उस हिसाब से हम आपको दिखाएंगे थोड़ा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण दोस्तों, राधे राधे।